श्री सूत जी ने इस संसार के कल्याण हेतु भगवान शिव से पूछा। प्रभु, क्या संसार में केवल सुख का होना संभव नहीं है? तब भगवान शिव जी ने कहा, प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य सुख की प्राप्ति ही तो है। परमानंद की प्राप्ति, किंतु केवल सुख ही नहीं, बल्कि सुख प्रदान करने वाली प्रत्येक वस्तु को एकत्र करना ही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ये समस्त संसार और माया सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्र कर रहे हैं, वह सदैव नहीं रहेंगी। जो व्यक्ति इस सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करता, वह सभी व्यक्ति इन वस्तुओं को खोने के भय में जीते हैं। और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं, वह व्यक्ति अहंकार में जीते हैं। और जहां अहंकार और भय उपस्थित हो, वहां सुख कैसे रह सकता है? किसी को यह दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ है, उसे यह दुख है कि अब पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे अलग होती है। इसलिए आवश्यकता है अनासक्त रहने की। तब फिर श्री सूत जी ने पूछा, किंतु प्रभु, क्या आसक्ति स्वाभाविक नहीं है? तब भगवान शिव ने कहा, पर दुख का सबसे मूल कारण भी तो यही है। आसक्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती है, उसे भंग कर देती है। हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, उसे चंचल बना देती है। आसक्ति से प्रमाद की उत्पत्ति होती है, प्रमाद से मद होता है, और मद ही अहंकार का स्रोत है। अहंकार पूर्ण रूप से असुखता में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात आसक्ति असुखता की जननी है। इसलिए वह अनावश्यक है। तब श्री सूत जी ने फिर पूछा, तो प्रभु, आसक्ति को अनासक्ति में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? और हम आसक्ति से कैसे उभर सकते हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, आसक्ति से मुक्त होना ही अनासक्तिहीन होने के लिए अपने और पराये के भेद को मिटाना आवश्यक है। और ये तभी संभव होगा जब हम सुख की खोज बाहर नहीं, अपने भीतर करें। जब हम यथार्थ को पहचान कर उसे स्वीकार करें,
अपने सुख को सांसारिक तत्वों से परिभाषित नहीं करें, क्योंकि जब तक हम ऐसा करते रहेंगे तब तब हम बंधते जाएंगे। जब हम स्वयं अपने अंदर झांकना शुरू करेंगे तब हमारी मुक्ति का मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाएगा। तो श्री सूत जी ने पूछा, महादेव, आपने हमें दुख का कारण तो बता दिया, परंतु हम भय के बारे में भी जानना चाहते हैं। तब भगवान शिव ने कहा, भय का स्रोत है हमारी इच्छाएं। यदि हमारी कुछ इच्छा होगी तो उसे खोने का भय भी होगा। यदि जीवित रहने की इच्छा है तो मृत्यु का भय भी अवश्य होगा। किंतु केवल मनुष्य ही नहीं, देवता, गंधर्व आदि सभी इस भय से ग्रसित हैं, क्योंकि इच्छा से मुक्त कोई भी नहीं। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा और षड्यंत्र जैसे पाप भय से ही उत्पन्न होते हैं, और प्रत्येक पाप का प्रायश्चित केवल दुख और कष्ट उठाने से ही संभव होता है। इसलिए अंत में वो सभी हमें दुख का कारण लगता है।